1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभिमन्यु काक। वैसे होता है ना, कभी कभी जब बर्फ देखने का मन करता है, स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो वो पहला नाम जहन में आता है शिमला का। अब शिमला तो कई बार आई एम श्योर आप भी घूमने गए होंगे, लेकिन आज शिमला मैं आपको अपनी नजर से दिखाता हूं। क्वीन ऑफ हिल्स शिमला, इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आज शुरू करते हैं 1864 से। 1864 में शिमला को रावलपिंडी के उत्तर पूर्व की मूरी के उत्तराधिकारी के रूप में ब्रिटिश भारत की विंटर कैपिटल घोषित किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद यह पंजाब की राजधानी बन गया और बाद में इसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम दिया गया। यह राज्य का प्रमुख कमर्शियल, कल्चरल और एजुकेशनल केंद्र है। शिमला हिमालय के दक्षिण पश्चिमी श्रेणियों पर है और इसकी ऊंचाई 2206 मीटर्स है। शिमला की आबादी लाखों में है। अधिकांश निवासी पहाड़ी समुदाय हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी से हैं, लेकिन पंजाब और सिंध से भी एक बड़े पैमाने पर लोग हैं जो पार्टीशन के दौरान शिमला चले गए थे। इसीलिए शिमला में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी और इंग्लिश शामिल है। चलिए अब बात करते हैं शिमला कैसे जा सकते हैं। निकटतम बोट गॉज कालका में है। दिल्ली से लगभग 7 घंटे की यात्रा। उसके बाद कालका से शिमला के लिए पहाड़ी ट्रेन ले लें। इस ट्रेन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। यह रास्ता अद्भुत है जो बेसिकली 103 या उससे ज्यादा सुरंगों से गुजरता है। कालका जाने का सबसे तेज तरीका है शताब्दी एक्सप्रेस, जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह जल्दी निकलती है और 4 घंटे बाद कालका पहुंचती है। शिमला के एयरपोर्ट जुबेरा हट्टी के नाम से जाना जाता है, जो शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद परेशानी को कम करने के लिए प्रीपेड टैक्सी लें। लेकिन बढ़िया बात पता है क्या है? चंडीगढ़ की दूरी शिमला से तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव है और बहुत ही कमाल की ड्राइव है। शिमला के लोग औपचारिक रूप से शिमलासवी कहलाते हैं। बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के त्योहार यहां पर मनाए जाते हैं। शिमला समर फेस्टिवल हर साल पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान आयोजित किया जाता है और 3 से 4 दिनों तक चलने के बाद शिमला रिज पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में देश भर के लोकप्रिय गायक शामिल होते हैं। चलो डिस्कस कर लेते हैं कि शिमला में देखने के लिए क्या क्या है। आई नो दिस इज अ बिग क्वेश्चन। शिमला में घूमने लायक कई जगहें हैं। मॉल रोड और रिज काफी फेमस हैंगआउट्स हैं शहर के, लेकिन वो शहर के अंदर है। लक्कड़ बाजार, जो रिज से फैला हुआ है, लकड़ी से बने शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। शिमला रिज एक खुला विशाल मंच है जहां आप शिमला के पर्वत चोटियों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। शिमला के प्रमुख स्थानों जैसे लक्कड़ बाजार, मॉल, स्कैंडल पॉइंट, जाखू पहाड़ी आदि के साथ एक आकर्षक पर्यटन आकर्षण इसके माध्यम से जुड़ा है। शिमला से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित जाखू पूरे हिल स्टेशन की सबसे ऊंची चोटी है। यह शिमला और हिमालयस का एक अतिरिक्त सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। जाखू मंदिर में स्थित भगवान हनुमान की एक विशाल मूर्ति बनाई गई है। समर हिल शिमला से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, समर हिल ना एक बहुत ही बेहतरीन टाउनशिप है और शिमला कालका रेलवे लाइन पर एक उपनगर है। सर्दियों के दौरान तापमान बहुत ठंडा होता है, लोग अंदर ही रहते हैं। आप यहां किसी भी टाइम जा सकते हैं, खासकर गर्मियों के दौरान। हालांकि तब भी मैं बता दूं, आपको ना रात में वूलन्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर आपको टेंपल देखना पसंद है तो तारा देवी मंदिर शिमला से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। मंदिर 250 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि तारा देवी पश्चिम बंगाल से हिमाचल प्रदेश तक आई थी। सेन वंश के राज्यों ने अपने पारिवारिक देवता की इच्छा के अनुसार इस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया। 17 किलोमीटर दूर आता है एक शहर जिसका नाम है कुफरी। हाँ, ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है और एक जमाने में स्कीइंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। अगर आप एडवेंचरस हैं तो वहां के कुफरी अम्यूजमेंट पार्क में जरूर जाएं, जो 9000 फीट के एल्टीट्यूड में बना हुआ है।
यह बच्चों के लिए ना बहुत ही अमेजिंग जगह है। शहर से 55 किलोमीटर की दूरी पर तत्ता पानी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। माना जाता है कि सतलुज नदी के तट पर यह स्थित है। शिमला में साउथ एशिया का एकमात्र नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक भी है। इस स्थल पर अक्सर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। शिमला आइस स्केटिंग क्लब, जो रिंक का प्रबंध करता है, हर साल जनवरी में एक कार्निवल की मेजबानी करता है, जिसमें एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और फिगर स्केटिंग इवेंट शामिल है। शॉपिंग के लिए भी यहां एरियाज बहुत अच्छे हैं। हाँ, नहीं, मैंने भी काफी कुछ खरीदा था वहां पे। एनीवे, शोरूम्स और एम्पोरियम्स से भरे मॉल रोड शॉपर्स के लिए एक शॉपिंग पैराडाइज है। एंटीक और कॉस्मेटिक ज्वेलरी से लेकर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स आपको मॉल रोड पर मिल जाएंगे। मॉल रोड पर स्थित हिमाचल एम्पोरियम में आपको वूलन्स, पॉटरी, आर्ट और शॉल्स भी मिल जाएंगे। मॉल रोड में एक नहीं, कई स्पेशल स्टोर्स हैं जहां शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है। वहां पे कई स्टोर्स ऐसे हैं जहां पर आपको स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए, हाथ से तैयार किए गए सामान बेचे जाते हैं। वेल, इफ यू आर रियली शौकीन ऑफ स्कार्व्स, तो स्कार्व्स से लेकर ग्लव्स, टोपी, जूते, ये सब कुछ, यहां तक कि हैंडमेड पेंटिंग आपको वहां पर मिल सकती है। नेचुरल मटेरियल से निर्मित और सबसे अच्छी क्वालिटी प्रदान करने वाले ये सामान क्षेत्र अपने आप में बहुत ही खास है। पास ही में है एक तिब्बतियन मार्केट। रिज के पश्चिमी छोर पर स्थित फेंगशुई वास्तुओं, एंटीक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, तिब्बतियन आर्ट और सोविनियर्स के लिए प्रसिद्ध है। शोघी शहर बहुत फेमस है अपने जैम्स के लिए। अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं जहां के जैम्स आप एंजॉय कर सकते हैं। और वो जैम ऐसे वैसे जैम नहीं है, ये वो जैम है जो एक बार घर आ जाए तो रोज ब्रेड पे लगते रहेंगे। शिमला का खाना विश्व स्तर पर बहुत अच्छी तरह से तो नहीं जाना जाता, लेकिन यहां का क्यूजीन बहुत ही आला और टेस्टी है। दही से बने डिशेस जैसे मदिरा बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। छा गोश्त, खट्टा मीट, अकटोरी, ट्राउट फिश, सिदू, लुंगड़ी और बबरू शिमला के सबसे फेमस डिशेस हैं। जो छा गोश्त होता है ना, दैट्स मैरिनेटेड लैम्ब से तैयार किया एक डिश। बेसन, दही, ये सब मिलाकर उसे बनाया जाता है। इट्स जस्ट क्या टेस्ट है उसका। इस डिश का स्वाद बहुत बढ़ जाता है जब ये इंडियन मसालों में मिलाकर बनाया जाता है, जैसे इलायची, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। क्या टेस्ट आ रहा है मुंह में। इट्स एक्चुअली रियली रियली गुड। गेहूं के आटे से बना सिड्डू हिमाचल प्रदेश का एक स्थानीय पक्ष है, जो मटन या वेजिटेरियन मेन कोर्स के साथ खाया जाता है। अच्छा, सिड्डू की तैयारी जो है ना, वो मुश्किल है। इट्स नॉट दैट इजी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन स्वाद ऐसा है जो वर्थ वेटिंग है। मतलब आप इंतजार करेंगे, लेकिन जब उसे खाएंगे तो आपको इतना मजा आएगा जो शायद ही कभी कुछ ऐसा खा के आया हो। खमीर उठाने के लिए गेहूं के आटे को 4 से 5 घंटे के लिए रखा जाता है। बाद में आटा फैट से भर जाता है और आधा पकाया हुआ आटा प्राप्त करने के लिए सीधा लौ पर रख दिया जाता है। पकने के बाद सिड्डू को घी के साथ सर्व कर दिया जाता है और बस हम उसे खा लेते हैं। यदि आपको मौका मिलता है, धाम जरूर खाइएगा। यह जनरली शादियों में सर्व किया जाता है। धाम एक कंप्लीट मील है जो एक बेहतरीन स्वाद के साथ पोषक तत्वों की एक स्वस्थ खुराक का वादा करता है। पकवान में दाल, राजमा, चावल, दही, बूर की कड़ी शामिल है और इसे गुड़ के साथ कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। धाम स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक थाली है जो मौकों और त्योहारों पर अवश्य परोसी जाती है। सिटी में बहुत से अमेजिंग रेस्टोरेंट हैं, बताने की जरूरत नहीं। आप जहां भी जाएंगे आपको खाने का मजा 100% आएगा। शिमला के अधिकांश रेस्टोरेंट सस्ते हैं और मल्टी क्यूजीन ऑप्शंस रखते हैं। हालांकि यदि आप लोकल खाने की तलाश कर रहे हैं तो आप किसी छोटे लोकल मेस में जाइए, वहां पर आपको बेहतर लोकल क्यूजीन खाने मिलेगा। शिमला के कुछ बेहद पुराने रेस्टोरेंट हैं जो एक्चुअली 1948 में शुरू किए गए थे और आज तक वो अपनी टेस्ट के लिए, अपनी हिस्ट्री के लिए बेहतर तरीके से जाने जाते हैं। यहां पर एक प्रसिद्ध गांधी जी का स्टैच्यू भी आपको देखने मिलेगा। अगर आपको आइसक्रीम्स पसंद है तो आप बस फ्लेवर का नाम लीजिए और शिमला में आपको वो आइसक्रीम खाने मिलेगी। वैसे भी हमने कितनी बार ये देखा है और खुद एक्सपीरियंस किया है कि सर्दी के मौसम में आइसक्रीम खाने का मजा आहा कुछ और ही होता है।
शिमला में लोकल परिवहन बस या निजी वाहनों द्वारा होता है। सिटी सेंटर के आसपास सर्कुलर रोड पर अक्सर बसें खड़ी रहती हैं। टूरिस्ट टैक्सी शहर के यात्रियों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है। लोकल लोग आमतौर पर शहर को पैदल ही पार करते हैं। मॉल, रिज और आसपास के बाजारों में प्राइवेट व्हीकल्स प्रतिबंधित हैं। जानते हैं, छोटी सड़कें हैं, वहां पर ढलाने बहुत ज्यादा हैं, तो जो सबसे बेहतरीन विकल्प है आपके पास ट्रैवल करने का, वो है ऑटो रिक्शास। शिमला में होटल्स बहुत सारे हैं। होम स्टे कर सकते हैं आप, लॉजेस हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, इनमें से जो चाहें आप वो चुन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बजट आप यूथ हॉस्टल्स में भी रह सकते हैं। यदि आप शिमला से बाहर जाना चाहते हैं तो आप कुफरी या मशोबरा या नालधेरा, ये सब पड़ोसी शहरों में जाकर घूम सकते हैं और वहां पर भी होटल प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे आज यहां पर मैं विदा लेता हूं, लेकिन अगली बार फिर मुलाकात होगी। टिल देन यू टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, साथ में हम सफर न कोई कारवां। भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा, है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, प्यार सीने में है हर किसी के लिए। मुझको प्यारा हर इंसान, दिल वालों पे हूँ कुर्बान, जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए। ओड़े 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 ओड़े। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। हेडली ओडली ओ युडली ओडली ओ, हेडली ओडली ओ युडली ओडली ओ, हड़ी ओडली ओडली ओ युडली ओडली, हेडी ओडली ओडली ओ युडली ओडली ओ, ओ हेडी ओडली ओ युडली ओडली ओ, हेडी ओडली ओ युडली ओडली ओ। Lord,